हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्पीड अप एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप पे कोई लेक्चर लेके नहीं आया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी जेई के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स भी आई। वो पूछ रहे थे सर कौन कौन सी बुक हम फॉलो करें आरआरबी जेई के लिए, मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। मैं यहाँ पे मैथ का सिलेबस कवर करता हूँ, तो मैं आपको आज मैथ की बुक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी रीजनिंग की और जीएस जनरल अवेयरनेस के जो पर्टिकुलर सर है वो आपको बता देंगे। तो अगर दोस्तों मैथ की बात करूं तो मैथ में देखिए जनरल और जनरल साइंस में आप कोई एक बुक ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल होता है, उसमें ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। सॉरी, तो आपको मैथ और रीजनिंग के लिए एटलीस्ट 2 बुक तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। 2 बुक एक सेकंड। तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको एटलीस्ट 2 बुक फॉलो करनी पड़ेगी। रीजनिंग वाले सब बता देंगे कौन सी बुक फॉलो करनी है। मैं आज आपको मैथ की बुक बता देता हूं कि आपको मैथ की बुक कौन सी फॉलो करनी है अगर आपको आरआरबी जेई में सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है मार्केट में कि ये पर्टिकुलर आरआरबी जेई के लिए है, आप इसको पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ, लगभग एसएससी और रेलवे का जो एग्जाम सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जो एसएससी के लिए पॉपुलर बुक है या रेलवे के लिए पॉपुलर बुक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ऐसा कोई लिख के बुक नहीं आया कि आरआरबी जेई के लिए है और सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। जो लोग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट सेम आते हैं, बट डेटा इधर उधर चेंज कर देते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं एक दो बुक आपको बता दूंगा, आप उससे पढ़ लेंगे और आपका सिलेक्शन, अगर आपने सही से उसको पढ़ा तो आपका मैथ आउट ऑफ 30 कोई 30 आउट ऑफ 30 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि सबसे अच्छा होता है बुक से प्रैक्टिस करने से अच्छा, घर में प्रैक्टिस करने से अच्छा सबसे अच्छा होता है कि आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट सबसे अच्छा होता है, मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए। और एग्जाम से पहले कम से कम नहीं तो आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए पेपर से पहले, चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट हो। टॉपिक वाइज टेस्ट को छोड़ के, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको करना ही करना है, उसके अलावा एटलीस्ट 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 15 से 20 इस टाइम इंटरवल में इस पेपर के पैटर्न के प्रेशर पे मैंने इसको सॉल्व किया है। और पूरा जाके सीबीटी बेस्ड है, तो आपको कंप्यूटर में बैठ के आराम से ऐसे टेस्ट देंगे। जब 15-20 टेस्ट दे लेंगे तब आप हैबिचुअल में हो जाएंगे। जिनका दोस्तों सिलेक्शन होता है, जो टॉप रैंकर होते हैं, वो एग्जाम से 1 महीने पहले से ही वो लगातार टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। हर अल्टरनेट डे पे एक टेस्ट देते हैं, जिससे उनको टेस्ट जब वहां पे एक्चुअल पेपर देने जाते हैं, आरआरबी का या किसी भी एग्जाम का एक्चुअल पेपर देने जाते हैं, तो वहां पे उनको एकदम सिंपल लगता है कि ये तो मैं अभी दे के आ रहा हूं, पिछले 1 महीने से लगातार दे रहा हूं, वही अभी दे रहा हूं, उनके लिए कुछ नया नहीं होता। और डायरेक्ट आप पेपर देने जाएंगे एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, और वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह सब चीजें वहीं पे एट रैंडम करनी पड़ेगी। और जिन्होंने 1 महीने से प्रैक्टिस की हुई है, मॉक टेस्ट दिया हुआ लगा था, उनके लिए आसान रहेगा। वो टाइम मैनेजमेंट, कौन से पहले एग्जाम का कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन बाद में करना है, कैसे कैसे करना है, कितना टाइम होना चाहिए, सब कुछ वो बड़े आराम से कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट देने हैं। इसमें क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। टाइम इंटरवल के प्रेशर में आप क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, स्पीड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना होता है, और आप अपने ऊपर एनालाइज भी कर पाएंगे कि कौन सा वीक एरिया, कौन सा स्ट्रांग एरिया है, और आप ऑल ओवर इंडिया की कितनी रैंक बन रही है दोस्तों। तो यहां से इस चीज का फायदा होता है कि मॉक टेस्ट से यही फायदा होता है, कम से कम मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए बुक के अलावा। ठीक है, ये तो बात हो गई मॉक टेस्ट की, तो आपको करना है। अब मैं बात कर लेता हूं बुक की। हाँ, बुक भी देखिए, प्रिपरेशन करते समय आपको कोई एक बुक तो फॉलो करनी होती है। मैं तो एडवाइस करता हूं कि मैथ में आप एटलीस्ट 2 बुक फॉलो करिए, 2 बुक के सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से लगा लीजिए, तो आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। कौन सी बुक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। एक बुक है जो बहुत अच्छी बुक है, राकेश यादव सर की बुक है। राकेश यादव 7300, ये 7300 प्राइस नहीं है, बुक के नेम है। ठीक है, राकेश यादव 7300 बुक काफी अच्छी बुक है।
ये एसएससी और रेलवे दोनों के लिए लगभग लगभग कवर कर लेता है। ऑलमोस्ट एसएससी और रेलवे का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं। इसका कुछ 20 से 25% क्वेश्चन होंगे, काफी हाई लेवल के होंगे, जो आपको नहीं करने हैं। 20 से 25% को काफी हाई लेवल के होंगे जो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 60-70% जो इसके क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, पूरी बुक के अगर 60-70% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका आउट ऑफ 30 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है आरआरबी जेईई में। ठीक है दोस्तों, तो राकेश यादव 7300 आपकी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये आपकी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और एक आता है बाइलिंगुअल। ठीक है दोस्तों, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होती है इसमें, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, अगर आप इंग्लिश यूज करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश ले लीजिए, अगर आप हिंदी पैटर्न यूज करते हैं तो आपको ये बाइलिंगुअल वाला ले लेंगे। आपकी 300 रुपए के साथ ये बुक मिल जाएगी, और 400 के राउंड में आपको ये वाली बुक मिल जाएगी। आप अमेजोन पे देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए, इसमें 2 बुक आती है, राकेश यादव 7300 की 2 बुक आती है। एक तो 2016 की है, ठीक है, एक 2018 या 19 में आई है जस्ट। ठीक है, तो आप न्यू वाला लीजिएगा, न्यू बुक लीजिएगा, मैं आपको लिख देता हूँ जो न्यू होगी, आप उसी को परचेज करिएगा। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से क्लिक करके आप सीधे वहां से बाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो काफी अच्छी बुक है, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। काफी अच्छी बुक है, मेरी भी फेवरेट बुक है। आप इसको लगा लेंगे तो आपके मैथ, समझिए मैथ आपके लिए हलवा हो जाएगा, फिर मैथ में आपकी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी कभी भी। आज नहीं, कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी पर्टिकुलर मैथ में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि एक और बुक देखिए, राकेश यादव काफी अच्छी बुक है, मेरी फेवरेट है, और लगभग ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस बुक है। ठीक है, बहुत ज्यादा बुक बिकने वाली है। मैथ की पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, मैथ सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये मैं आज मैथ की बात कर रहा हूँ, मैं आप लिख देता हूँ एक बार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाइएगा। सारा सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैथ बुक बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैथ की बुक्स की। ठीक है, पहला जो मुझे पसंद है राकेश यादव 7300 आप ले सकते हैं, काफी अच्छी है। अगर दूसरी बुक की बात करूं तो किरण पब्लिकेशन की आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की आपकी हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक बताई थी। आर.एस. अग्रवाल बुक इसलिए बताई थी क्योंकि कुछ लोगों को बेसिक में बहुत दिक्कत है, जिनकी बेसिक्स बहुत वीक है, मैथ उनको बिल्कुल भी नहीं आती। तो पहले मैं कहूंगा कि आर.एस. अग्रवाल बुक से सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक दिया हुआ है, बहुत बेसिक दिया, एकदम छोटे छोटे एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप ऑलरेडी बेसिक लेवल में, आपको बेसिक लेवल प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं या बेसिक से ऊपर लेवल क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट इन बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको आर.एस. अग्रवाल बुक फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी बेसिक ठीक ठाक है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े मैथ पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, हाई स्कूल के बाद सीधे मैथ अभी पढ़ने जा रहे हैं, तब आप पहले आर.एस. अग्रवाल के कुछ चैप्टर्स आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप राकेश यादव और किरण पब्लिकेशन में किसी एक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा आप इस बुक को फॉलो करिए, इस बुक को। ठीक है, इस बुक को फॉलो करिए, ये मेरी फेवरेट है, काफी अच्छी बुक है, मैंने इसको लगाया हुआ है, आप भी लगाइए, देखिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि किरण पब्लिकेशन की आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई आप ले सकते हैं। ये बुक ले लीजिए या तो ये बुक लीजिए, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। या तो एक मिनट, या तो दोस्तों ये तो राकेश यादव बुक हो गई, ये इसकी हो गई। अगर आप इसकी पहली बुक हमारी ये हो गई, दूसरी बुक ये हो गई। ठीक है, तीसरी बुक अगर आप कंबाइन लेना चाहते हैं कि उसमें मैथ और रीजनिंग और वगैरह वगैरह सब कुछ हो, तो एक बहुत पॉपुलर बुक चल रही है इसमें, जीकेबी पब्लिकेशन की, जीकेबी पब्लिकेशन समथिंग ऐसा करके कुछ नाम है, आप चेक कर लीजिएगा। जीकेबी पब्लिकेशन की, उसमें पूरा सीबीटी 1 दिया हुआ है, सीबीटी 1+2 मीन्स आप इसमें ब्रांच वाइज ये बुक है। ये किस वाइज है? ब्रांच वाइज बुक है दोस्तों, ये ब्रांच वाइज ये बुक है दोस्तों। ठीक है, ये जो बुक है ब्रांच वाइज है। जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो आप सीधे इसकी बुक ले सकते हैं, जीकेबी पब्लिकेशन की। सिर्फ और सिर्फ एक बुक आएगी, आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस और मैकेनिकल के सब अलग लेना है। सिर्फ आप ले लेंगे जीकेबी पब्लिकेशन, मैकेनिकल उठा लेंगे, उसमें सीबीटी 1 भी रहेगा, सीबीटी 2 रहेगा। इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं। तो आप अगर एक ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते तो आप इसको ले लीजिए, अच्छी बुक है, काफी मार्केट में चल रही है इसमें। ठीक, आप इसको ले सकते हैं, पर मैं नहीं एडवाइस करूंगा आप इस बुक को लीजिए। लास्ट समय में प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं कि लास्ट समय बस अब 1-2 हफ्ते बचे हैं, प्रैक्टिस करना है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, आपकी चॉइस है।
ये 3 बुक बता दें, आप ये तीनों बुकों से कोई भी ले सकते हैं। इसमें पूरा कंबाइन जितने मैथ की ये दोनों अकेले हैं, ये पूरी सारी CBT 1 सारी CBT 2 मिला के है, तो काफी छोटा होगा, ये तो आपको पता है। यहाँ से आप देखिए, जो मेरी फेवरेट बुक है वो है मेरी राकेश यादव की। मैं ये बोलूंगा, आपको एडवाइस करूंगा राकेश यादव बुक लीजिए। बाकी आपकी मर्जी, राकेश यादव लीजिए, किरण पब्लिकेशन लीजिए, या मार्केट में और भी काफी बुकें आती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा मैं ये भी बोलूंगा, ज्यादा बुक में कंफ्यूज मत होइए, कोई भी एक बुक फॉलो करिए। या कुछ लोग होते हैं जो बुक फॉलो नहीं करते, सिर्फ जो सर पढ़ा रहे हैं वहां से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, और मॉक टेस्ट देते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। वहां पे टाइम प्रेशर का भी फायदा मिल जाता है। तो वहां पे मॉक टेस्ट देते हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट देते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन खत्म, तो मेंसुरेशन का टॉपिक वाइज टेस्ट 1, मेंसुरेशन 1, मेंसुरेशन 2, मेंसुरेशन 3, 3-4 टॉपिक वाइज टेस्ट दे देते हैं। कंप्लीट होगा मेंसुरेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, उसके भी टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। टॉपिक वाइज जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो फुल लेंथ एक टेस्ट होता है, उसमें पूरा आता है सिलेबस, तो फुल लेंथ टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो ये आपके लिए ऐसे कर सकते हैं, या तो आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग बिना बुक फॉलो किए सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा आप बुक लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, और मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट तो दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई पूरी बुक की जानकारी। ये जो तीनों बुक है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे दूंगा। जिसको जिस लैंग्वेज में चाहिए वहां जाके परचेज कर सकता है। ठीक है, और अमेजोन की लिंक है नीचे, वहां पे क्लिक करिए, जाइए, एटलीस्ट देखिए कौन कौन सी बुक है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद, जय भारत।